और हमें बहुत खुशी होती है कि हम लोगों की वक्त पे डाक पहुँचाएं। कितनी सस्ती डाक दीगर कोरियर सर्विस से यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। बाकी दूसरे प्राइवेट कोरियर कंपनीज के ज़रिए भेजेंगे तो वो आपको एज़ पर डिस्टेंस चार्ज करते हैं। हमारे रेट्स अक्रॉस पाकिस्तान सेम होते हैं। मैं कोटा पे भर्ती हूँ और मुझे तकरीबन 1.5 साल होने वाला है। और ये पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के मैं रियली अप्रिशिएटेड कीजिए कि चेंज किया है। और यहाँ पर जो है ना फैसिलिटी दी जाती है कस्टमर को। पाकिस्तान और पाकिस्तान पोस्ट इकट्ठे साथ साथ है। ये विद इन 2 डेज़ के अंदर जो है ना इसकी डिलीवरी है पूरे पाकिस्तान की। जस्ट इसी ब्रांच से हमारा जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो 8 करोड़ रुपए जनरेट हमने किया। इतवार वाले दिन भी आवाम की सहूलत के लिए काउंटर खुला होता है। जो यहाँ पे शो हो रहा था पाकिस्तानी करेंसी में वो पे कर दिया जाता है। जो करेक्शन वाले बिल हैं कोई भी नहीं करता, सिर्फ जीपीओ इस्लामाबाद ही करता है। मैं मनी ऑर्डर करता हूँ, बाकी रजिस्ट्रियाँ करता हूँ, जिनको हम डिस्काउंटेड रेट के ऊपर और फैसिलिटेट करते हैं। मैं आपको पार्सलों के बारे में बताता हूँ जो बाहर से पूरी वर्ल्ड से आते हैं यहाँ पे इस ब्रांच में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ जीपीओ इस्लामाबाद में। यहाँ पर आज हम बात करेंगे किस तरह पोस्टल सर्विस आवाम को सहूलियात प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, यहाँ पर स्पेशल काउंटर्स बने हुए हैं, हर किस्म की यहाँ पर सहूलत यूटिलिटी बिल्स की है। यहाँ पर जो टिकट कलेक्टर्स हैं, शौकीन हजरात यहाँ से आकर टिकट कलेक्ट कर सकते हैं। अपने संडे वाले दिन ओपन है। आज मुझे यहाँ पर नई बात पता चली है। और यहाँ के स्टाफ को जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, स्टाफ के लिए स्पेशल बस है, यहाँ की जो मोटरसाइकिल है, जो बाइक्स हैं, किस तरह डाक डिलीवर की जा रही है, किस तरह इन टाइम पहुँच रही है, और कितनी सस्ती डाक दीगर कोरियर सर्विस से यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। पाकिस्तान पोस्टल सर्विस की भरपूर कारकर्दगी है। इस कारकर्दगी को उजागर करने के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ। इनके स्टाफ से बात करेंगे, इनके ऑफिसर से बात करेंगे, आपको पूरी मालूमात फराहम करेंगे। हमारे साथ रहिए। हमारे साथ मौजूद है उज़मा शरीफ साहिबा, यहाँ पर चीफ़ पोस्ट मास्टर हैं जीपीओ में। तो मैडम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और हमारी टीम को यहाँ पर बड़ा अच्छा वेलकम किया आपके सारे स्टाफ ने। मैडम, हमें जीपीओ के बारे में या पोस्टल सर्विस ऑफ पाकिस्तान के बारे में थोड़ा बताइए। जी, पाकिस्तान पोस्ट से आई थिंक के सारे पाकिस्तानी ही वाकिफ़ हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है, ब्रिटिश दौर से चला आ रहा है और इट वाज द ओल्डेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो अभी पाकिस्तान पोस्ट जो है वो इसकी रीच विद आई थिंक के मोर दैन 13,000 पोस्ट ऑफिस, सियाचिन से लेके कोयटा आगे आप देख लें कि पाकिस्तान के सारे बॉर्डर्स को कवर करते हैं। आप सियाचिन पे भी अगर लेटर भेजेंगे तो हम इंशाल्लाह ताला उसको डिलीवर करके आएंगे। और इसके 85 जीपीओज हैं, जिसको हेड ऑफिस या कह लें कि जो सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस है उसको कहा जाता है। और इसके अंडर बहुत से छोटे सब ऑफिस भी आते हैं। तो मैडम, कैसा लोगों को मैं बता सकूं कि ये जो प्राइवेट डिलीवरी सिस्टम है डाक का और ये हमारा जो पोस्टल सिस्टम है, इसमें कोई फ़र्क, मतलब ये इकनॉमिकल है बहुत ज़्यादा? बिल्कुल, इसके रेट्स में और उनके रेट्स में ज़मीन आसमान का मेरा ख्याल है कि फ़र्क है। कि यहाँ से आप एक पार्सल या एक लेटर भेजते हैं लाहौर, उसके चार्जेस आपको पड़ेंगे 50 रुपीज़ टू 100, 150, मैक्सिमम 200 तक। और यही आप बाकी दूसरे प्राइवेट कोरियर कंपनीज के ज़रिए भेजेंगे तो वो आपको एज़ पर डिस्टेंस चार्ज करते हैं। हमारे रेट्स अक्रॉस पाकिस्तान सेम होते हैं। मैडम, ये बताइए कि ये जो टाइमिंग है इसकी डाक के पहुंचने की, वो कैसी है? मतलब अच्छा, विद द रीसेंट पास्ट इसमें हमारी काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। अभी इसमें ये भी डिपेंड करता है कि कौन सी सर्विस आप अवेल कर रहे हैं। कुछ सर्विसेज हैं जो कि नेक्स्ट डे, यानी कि जैसे हमारी फास्ट ट्रैक सर्विस है, उसमें हम पासपोर्ट्स डिलीवर करते हैं द वेरी नेक्स्ट डे। उसमें हम एयर मेल यूज़ करते हैं, बाई प्लेन जाता है तो वो नेक्स्ट डे पहुंच जाता है वहाँ पे। बाकी कुछ अर्जेंट मेल सर्विस है, उसकी टाइमिंग है विद इन 32 आवर्स टू 72 आवर्स के दरमियान पहुँचा देते हैं। बाकी पार्सल उसका फिर डिफरेंट है। कहीं कुछ डेस्टिनेशंस पे D+1 यानी कि नेक्स्ट डे जाता है, कहीं पे D+2 2 दिन बाद पहुंचता है। ये डिपेंड करता है कि वेदर कंडीशंस किस तरह की है, हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसा चल रहा है, इस पे डिपेंड करता है। इसमें 3-4 मोड्स हैं, जैसे जिस पे कस्टमर्स कंप्लेन कर सकते हैं, तो वो आएँ यहाँ पे कंप्लेंट बॉक्स में डालें। हर पोस्ट ऑफिस में कंप्लेंट बॉक्स लगा होता है। दूसरा वो ये कर सकते हैं, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है PMDU, उस पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, हमारे नंबर्स भी डिस्प्ले होते हैं। तो मल्टीपल रास्ते हैं। ये हम बड़े खुशनुमा से टिकट देखते हैं मैडम, जैसे कायद-ए-आज़म का डे आ गया, पाकिस्तान डे आ गया, 23 मार्च आ गया, तो इसमें बहुत खूबसूरत टिकट स्टैम्प्स हम देखते हैं, छपते हैं जी। तो ये कहाँ पर बनते हैं और उसका क्या प्रोसीजर है? ये पोस्टल स्टैंप्स जो सारी इशू होती हैं, ये कराची में इसका हेड ऑफिस है, चीफ कंट्रोलर स्टैंप्स ऑफ कराची। ठीक है।
वहाँ से ये इशू होती है। बिल्कुल, वहाँ पे टीम होती है उनकी, ठीक वो है। फिर अप्रूवल लेते हैं। बाकी तमाम पोस्ट ऑफिस से, यहाँ से भी स्पेसिमेंस हम डिज़ाइन करके उनको भेजते हैं, वहाँ जो फिर अप्रूव होता है तो उसी को इशू करते हैं। मेरे ख्याल में, मैं बचपन से स्टैम्प कलेक्टर भी हूँ खुद भी, तो पाकिस्तान दुनिया में पहले या दूसरे नंबर पर है इसकी डिज़ाइनिंग में और इसकी खूबसूरती में। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जी बिल्कुल ऐसी बात है। कोई वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन हुआ कभी? जी, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इसके कॉम्पिटिशन्स ईयरली एनुअली ऑर्गेनाइज करवाती है और उसमें अक्सर ही पाकिस्तान पोस्ट पोजीशन लेता रहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नदीम हैदर जी। नदीम हैदर साहब, आप यहाँ पर पोस्टमैन हैं? जी हाँ, मैं पोस्टमैन हूँ जी। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? अभी G7 तक डाक देने जा रहा हूँ और हमें बहुत खुशी होती है कि हम लोगों की वक्त पे डाक पहुँचाएँ। बहुत खूब, बड़ी प्यारी यूनिफॉर्म है आपकी और माशाल्लाह। और ये महकमे वालों की तरफ से एक अच्छी यूनिफॉर्म हमें दी गई है। तकरीबन 35 साल हो गए। 35 साल से ड्यूटी कर रहे हैं, वेरी गुड। फिर तो आप इस एरिया के तमाम लोगों को आप जानते हैं। जी हाँ, अच्छी वाकफियत है, वो इज्जत करते हैं सब लोग। अभी भी लोग खत पढ़वाते हैं कि नहीं पढ़वाते? अभी कम हो गया जी, कम हो गया, वो चीज़ नहीं। अब वो चीज़, अब तो लोग तालीम याफ्ता हो गए हैं। जी हाँ, अपना सीक्रेट किसी को बताते भी नहीं है। नहीं बता, पहले वक्तों में होता था। पहले में ये। आप यहाँ पर स्पेशल कोटा पे आपने जी ज्वाइन सर, किया मैं था? स्पेशल कोटा पे भर्ती हूँ और मुझे तकरीबन 1.5 साल होने वाला है। अच्छा जी दिखाएं ज़रा हमें। जी सर, आज ये सर यूपीयू है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का। ये है PIA जो भी लेटेस्ट आया ठीक है। है। इसके अलावा ये भी यूपीयू की नज़र स्टैंप है। इसके अलावा ये चार्ट आर्ट कॉन्टेस्ट, ये SOS के विषय आप देख लें क्लोजर। जी, ये हेल्प विक्टिम्स। कितने लोग आते हैं यहाँ पर? ये सर वैसे तो कम्युनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन जो एक्टिव हैं वो तकरीबन 40 to 50 प्रैक्टिस हैं एवरी मंथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। आप यहाँ पर कैसे तशरीफ़ लाए? जी, ये एक आज आया था जी अब्दुल रहमान चुगताई साहब का, FDC था। इससे पहले PIA का था, तो उसकी भी मैंने कुछ लेनी थी कलेक्शंस। अच्छा जी, तो उसके सिलसिले में मैं आया था। आपकी हॉबी है? जी, ये मेरी हॉबी है। कोई अच्छा। 35 ईयर्स पहले से मैंने इसको कलेक्शन करना शुरू किया है। अच्छा, पाकिस्तान इंक्लूडिंग अदर कंट्री, लेकिन डेफिनेटली वी आर अ पाकिस्तानी। तो और ये कि लास्ट 2-3 ईयर्स से मैं नोट कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी थीम्स अगेन स्टार्ट, बहुत प्यारी इंप्रूवमेंट है। बहुत हाँ जी, खूबसूरत। बहुत ज़्यादा अच्छी इम्प्रूवमेंट है कि कि जी कि आपको पता है अब तो कोरियर कंपनीज वगैरह आ गई हैं, तो कॉन्सेप्ट कम हो गया है। लेकिन ये जो अब थीम्स पाकिस्तान ने जो शुरू की है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है कि जी कि अगर हमको वाकई इंटरनेशनल पोस्टिस के अंदर ज़िंदा रहना है तो ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। तो कितने अर्से से आप ये कर रहे हैं स्टैम्प कलेक्टिंग? मैं तो स्कूलिंग लाइफ से ही कर रहा हूँ। अच्छा, तो लेकिन एक होता है ना कि कंटिन्यू, एक फ्रिक्वेंट करना जो कहते हैं, तो वो मेरा तकरीबन 30 ईयर्स हो गए हैं ना। अच्छा जी। और इसी पोस्ट ऑफिस के अंदर मैं ज़्यादातर आता हूँ ना जी। अच्छा, तो ये आपके बाकी दोस्त अहबाब भी, उनको भी शौक है इस चीज़ का? जी बिल्कुल, मतलब जो इस लाइन के अंदर जो इनको जो हैं, वो उनके साथ मेरी बहुत अच्छी है। और ये कि जी कि एक दूसरे की हम हेल्प करते हैं और यहाँ पे भी बड़ा फ्रेंडली माहौल है और बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स हैं। बचपन में हम सुनते थे टिकट एक्सचेंज करते थे, दोस्त शेयर आपस में करते थे। जी बिल्कुल, इसी तरह आज भी इसी तरह ही है। आज भी ये हॉबी के अलावा इसका कोई एडवांटेज? हॉबी के अलावा डेफिनेटली एडवांटेज है कि जी कि देखें, एक तो ये मेरी नज़र में कि आप जो पैसा इधर उधर ज़ाया करते हैं वो आपका सेविंग हो जाता है इसमें। अगर आप चाहें तो ज़्यादा बल्क ख़रीद के रख लें और फिर आप अदर कंट्रीज़ वगैरह के अंदर भी बहुत आपके फ्रेंड्स बनते हैं, उनके साथ एक्सचेंज होता है, आप अपनी मनी को भी जनरेट कर सकते हैं। और आप एक और अक्सरियत यहाँ पे यही है कि जी कि वो इस चीज़ को एक के बजाय 10 या 20 में ख़रीदते हैं और फिर आगे आपस में रीसेल करते हैं। क्योंकि ये चीज़ एक प्रॉफिटेबल भी है और एक मैं अब जो मेरा नज़रिया है वो हॉबी है। अपने टाइम को एक आप परफेक्ट एक चीज़ में आप स्पेंड कर रहे हैं। अब देखें जिस तरह PIA है इज़ द 70 ईयर्स जी, ठीक है ना जी। अब एक हिस्ट्री है PIA की, तो वो हमारे पास एक प्रूफ के तौर पे भी जी कि हमारे ये मुख्तलिफ विंग्स हैं जो उसकी टेल के ऊपर मुख्तलिफ टाइम में PIA ने कलर्ड किए थे, तो वो सारे डिज़ाइन हैं, वो तकरीबन सारे के सारे डिज़ाइन हैं। इसी तरह चुगताई साहब की अगर आप देखते हैं तो उनकी जो पेंटिंग्स हैं, अब जितना हमारे फाउंडर्स हैं, कायद-ए-आज़म हैं,
उनकी आप देखें कितनी खूबसूरत इन्होंने, और ये पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के मैं रियली अप्रिशिएटेड कि जी के चेंज किया है, बहुत चेंज है। एक नई इन्वेंट की है इन्होंने चीज़ कि जी के शुक्र है कि जी के वो जो स्टैम्प से हट के अब बिग शीट्स के अंदर आई हैं। हाँ, ये बड़ी चीज़। तो एक डिफरेंट ये उसी तरह ही जी ये एनवेलप पर जी पेस्ट हो जाएगा। ये एनवेलप पे भी लग जाता है। ये देखें जिस तरह ये एनवेलप है तो इसके ऊपर आप इस तरह लगा सकते हैं ना जी। वेरी गुड, साइज ज़्यादा कर दिया है जी ये देखें एनवेलप के हिसाब से ना, लेकिन देखें आप खूबसूरती भी है ना, बहुत खूबसूरत, खूबसूरती है उसके अंदर। और ये तकरीबन साल 1.5 साल से इन्होंने ना ये बहुत अच्छा चेंज किया, बहुत अच्छा चेंज किया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। ये कौन सा सेक्शन है सर? सर ये कंप्लेन सेल है और यहाँ पर जो है ना फैसिलिटी दी जाती है कस्टमर को। जो कस्टमर यहाँ पर आता है तो उसके जो कंप्लेन होती है, रजिस्ट्री, फॉरेन पार्सल की कंप्लेन, इंटरनेशनल की जो भी है, और हमारा जो पे फोकल पर्सन भी मैं हूँ कंप्लेन का, तो उसको जो है ना कंप्लेन लेकर जनरेट अगर करनी पड़ती है तो जनरेट करता हूँ, और नहीं तो टेलीफोनिकली जो है उसका मसला जो है उसी टाइम रिजॉल्व करता हूँ। ये यूएमएस और ईएमएस का काउंटर है। इस वक्त ये यूएमएस के लिए आए तो ये काउंटर पर जो है यूएमएस का वेट करने के बाद इसको बुकिंग करेंगे, तो इसको यहाँ पे वेट कीजिएगा। ये वेट करने के बाद फिर इसको आप बुकिंग करें, तो ये यूएमएस की बुकिंग इस टाइम जो इस काउंटर पे हो रही है। ईएमएस की भी और यूएमएस का काउंटर यही है, और यहाँ पे इस वक्त ये यूएमएस के लिए कस्टमर हमारे पास ये यूएमएस और इसमें आम पोस्ट में क्या फ़र्क है? अर्जेंट है ये? जी अर्जेंट है। ये विद इन 2 डेज़ के अंदर जो है ना इसकी डिलीवरी है पूरे पाकिस्तान के अंदर। पूरे पाकिस्तान में, चाहे गिलगित हो चाहे कराची हो? जी 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 बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ पर कैसे आए? जी मैं ये अर्जेंट मेल सर्विस से एक एनवेलप सरगोदा भेजने के लिए आया हूँ। अच्छा जी। तो इनकी अर्जेंट मेल सर्विस जो है वो फास्ट है। अच्छा जी। वो 24 आवर में माल डिलीवर हो जाता है यहाँ से सरगोदा 24 आवर में? जी इंशाल्लाह। अच्छा। तो कोरियर से करूँ तो एक्सपेंसिव है, ये ज़रा रीज़नेबल प्राइस में जल्दी चला जाएगा, इसलिए सेटिस्फेक्शन रहेगी। अच्छा, इसलिए मैं आपको पूरा एतमाद है जी पाकिस्तान इंशाल्लाह पूरा एतमाद। अच्छा, इसमें मैं एक और बात का इजाफा करती चलूँ कि जस्ट जो फ्लैटली ब्रांच है साल 2024 में जस्ट इसी ब्रांच से हमारा जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो 8 करोड़ रुपए जनरेट हमने किया, तो ये एक बहुत बड़ा यूनिट है रेवेन्यू जनरेशन के हिसाब से। अच्छा, अभी इतवार वाले दिन भी आवाम की सहूलत के लिए काउंटर खुला होता है सुबह 9 से 4 बजे तक, कि जो लोग वीक डेज़ में आके अपनी कोई आर्टिकल्स बुक नहीं करवा सकते या बिजली के बिल जमा नहीं करवा सकते, वो इतवार को आके भी 9 से 4 बजे तक करवा सकते हैं। जी ये जो पार्सल आया है इसके बारे में बताइए, कितना वज़न है? और ये जी ये 16 kg 17 ग्राम है, और इस टाइम इसका जो बहरीन के लिए ये आया हमारे पास इंटरनेशनल पार्सल ईएमएस के लिए, और इसका हमारा जो इसका पाकिस्तान पोस्ट का जो रेट है ये 17,864 रुपये है 17 kg का। अगर यही किसी दूसरे कंपनी से किया जाए तो मेरे ख्याल में ये तकरीबन 25,000 से ऊपर चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक है। तो ये पाकिस्तान रेलवे का काउंटर है? जी जी, पाकिस्तान रेलवे का। ये पोस्ट ऑफिस और रेलवे ये क्या आपस में कम्बिनेशन है इसका? ये तो शुरू से आप देख लें कि पाकिस्तान और पाकिस्तान पोस्ट इकट्ठे साथ साथ है। अच्छा। अंग्रेज़ दौर से देख लें, आज तक देख लें, मेरा ख्याल दोनों का एक दूसरे के बगैर नहीं गुजारा। तो यहाँ से मतलब किसी ने कराची जाना है या पेशावर जाना तो टिकट यहाँ से ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। और स्पेशल काउंटर आपका बना हुआ है? स्पेशल काउंटर। और इसकी टाइमिंग है यहाँ पे? हमारी 9 से 5 बजे तक शाम। तो ये वेस्ट इंडियन बेसिकली अमाउंट है जो दूसरे कंट्री से पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान से बाहर जा सकती हैं, तो विद इन सेकेंड आपको ये पेमेंट पाकिस्तान जीपीओ में, इस्लामाबाद जीपीओ में विद इन सेकेंड आपको रिसीव हो जाएगी ये पेमेंट। कितनी पेमेंट आ सकती है एक वक्त में? इसमें लिमिट नहीं है, लेकिन अमूमन किसी भी लिमिट की पेमेंट आ सकती है। 1 लाख 2 लाख नॉर्मल बात है? नॉर्मल बात है जी। अच्छा, वहाँ से वो डॉलर में भेजें तो यहाँ से एक्सचेंज रेट पे एक्सचेंज रेट होता है, तो उसी रेट पे जो यहाँ पे शो हो रहा था पाकिस्तानी करेंसी में वो आप पे कर दिया जाता है। जीपीओ इस्लामाबाद में यूटिलिटी बिल करता हूँ। इसमें इलेक्ट्रिक बिल है, पीटीसी के बिल हैं, गैस के बिल हैं। अच्छा जी जी। लोग यहाँ पर आपके पास जमा कराने आते हैं? जी, लोग यहाँ पे जमा कराने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो करेक्शन वाले बिल हैं कोई भी नहीं करता, सिर्फ जीपीओ इस्लामाबाद ही करता है। अच्छा ठीक। तो बड़ी गोल्डरा से बड़ी बड़ी दूर से दुनिया आती है यहाँ पे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद यासर है और मैं यूटिलिटीज़ बिल करता हूँ गैस कलेक्शन की। अच्छा जी, तो मेरे पास गैस के बिल्स हैं, तो लोग बहुत दूर से आते हैं यहाँ पे इस्लामाबाद जीपीओ।
मैं मनी ऑर्डर करता हूँ, बाहर की रजिस्ट्री फार्म की रजिस्ट्रियाँ करता हूँ, पाकिस्तान की रजिस्ट्रियाँ होती हैं। अच्छा जी। टिकटें लिफाफे बेचता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कबीर। यहाँ पर क्या काम हो रहे हैं? यहाँ फ्रैंकिंग मशीन साहब चला रहे हैं। अच्छा, क्या प्राइस है काम एनवेलप की? ये टिकट के वज़न के हिसाब से टिकट लगाता हूँ। मतलब ये इसकी कितनी प्राइस है जो आपने? इसके 60 रुपये से। 60। ठीक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये बताइए यहाँ पर क्या काम हो रहा है? सर ये ईपी ब्रांच है, एक्सप्रेस मेल ब्रांच। तो यहाँ पे हम जो है बल्क यूज़र्स हैं ईपी ब्रांच ईपी के, उनको हम फैसिलिटेट करते हैं। मोर दैन 100 बल्क यूज़र जो हैं वो इस्लामाबाद जीपीओ ईपी के साथ रजिस्टर्ड है, जिनको हम डिस्काउंटेड रेट के ऊपर और फैसिलिटेट करते हैं। और हमारा जो रेवेन्यू है वो इसमें, और इसके अलावा इम्पास भी है, ये रेवेन्यू मोर दैन 200 मिलियंस जो है पर मंथ हम यहाँ से जनरेट हो रहा है। जो ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको उनको फैसिलिटेट किया जाता है? बिल्कुल, हमारे डिस्काउंटेड रेट्स हैं, जितनी मेल ज़्यादा यूज़ होगी उतने ज़्यादा स्लैब्स हैं हमारे, उस स्लैब्स के मुताबिक हम उनको डिस्काउंटेड रेट देते हैं एज़ पर कंपैरेटिवली कोरियर सबसे प्राइवेट। उनके रेट बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन हमारे जो रेट्स हैं वो काफ़ी रीज़नेबल हैं। प्लस डिलीवरी स्टेटस भी सही है, इन टाइम उनकी मेल डिलीवर हो रही है। सबसे पहले तो मैं ज़ुबैर साहब का और आपकी टीम का बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने आए और इस्लामाबाद जीपीओ के मामलात और हालात देखे और इनको उजागर किया। मैं अगर यहाँ पे बिज़नेस की बात करूँ तो बिज़नेस के लिहाज से हमारा इस्लामाबाद जीपीओ पूरे पाकिस्तान पे टॉप पे है। और इसका सारा सेहरा अगर मैं अपनी मैडम चीफ पोस्ट मास्टर इस्लामाबाद जीपीओ का नाम ना लूँ तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। उनकी कोशिशों से, उनकी मेहनत से और उनकी टीम की मेहनत से, जो उनकी टीम है, एजाज साहब हैं और बशीर साहब हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की। हमारे कोरियर ज़रात हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की और आज 8 महीनों में जो हमारा रेवेन्यू हुआ है वो 766 मिलियन है, जो शायद बहुत बड़ी रकम है, ख़ासकर पोस्ट ऑफिस के सिलसिले में। यहाँ पे मैं मैडम का बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमारे जो तकरीबन 5-6 साल से जो काम रुके हुए थे, ख़ासकर हमारे मुलाजमीन की प्रमोशन, हमारे हायरिंग के मामलात जो 2018 से नहीं हो रहे थे, फ्रेश हायरिंग, वो अभी होनी शुरू हुई है। इसका तमाम सेहरा पीएमजी ऑफिस और ख़ासकर अपनी मैडम उज़मा शरीफ चीफ पोस्ट मास्टर इस्लामाबाद जीपीओ, उनको मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमारे साथ तावन किया, हमने उनके साथ तावन किया और मुलाजमीन के मसाइल हल हो गए। यहाँ पे कुछ यूट्यूब के लोगों ने पिछले दिनों एक बहुत चैनल पे कुछ बातें की थी कि जी इस्लामाबाद जीपीओ में पोस्ट पासपोर्ट ऑफिस के कुछ मसाइल हैं, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। उन्होंने अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए ये जो इदारे हैं पाकिस्तान के, इनको बदनाम करने की कोशिश की है। हम इनकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं कि ख़ासकर कि ये जो इदारे हैं इनको मजबूत करें। ख़ासकर पोस्ट ऑफिस जो फलाई इदारा है, जहाँ पे कोई भी सर्विस नहीं जा सकती, कोई भी बंदा नहीं जा सकता, वहाँ पे हमारे पोस्ट ऑफिस का मुलाजिम जाता है, खत डिलीवर करता है। ठीक है, ये वो दौर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पोस्टमैन काम कर रहे हैं, हमारे मुलाजमीन काम कर रहे हैं। इसके लिए हम सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आए मैं आपको पार्सलों के बारे में बताता हूँ जो बाहर से पूरी वर्ल्ड से आते हैं यहाँ पे इस ब्रांच में, और हम इनको एंट्री करते हैं, उसके बाद हम आगे पहुँचाते हैं इनको। आए मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। ये पार्सल है जो दुबई से आया है और तकरीबन 7 दिन के अंदर यहाँ पे पहुँच गया है। 7 दिन के अंदर तो हम इसको यहाँ से डिलीवर करेंगे और इस पर कस्टम ड्यूटी होगी बकायदा, उसके बाद डिलीवर कर देंगे। आगे हैं आप। और ये सर पार्सल है हमारा जो ऑस्ट्रेलिया से बुक हुआ है और ये विदिन 7 डेज़ यहाँ पे डिलीवर हो रहा है। ये ऐसी ब्रांच है सर जिसमें जब पार्सल आते हैं तो यहाँ पे हम इसको ये रिसीव करते हैं, ये रिसीविंग है उसकी, ठीक है। उसके बाद हम इस रजिस्टर पे उसको एंट्री करते हैं। एंट्री के बाद कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है और कस्टम ड्यूटी के बाद हम लोगों को नोटिस भेजते हैं या कॉल करते हैं, वो बंदे फिर ख़ुद आके यहाँ से अपना पार्सल कलेक्ट कर लेते हैं। जीपीओ इस्लामाबाद की रेनोवेशन का काम अज़रबैजान के ताउन से शुरू हो रहा है। इसको बहुत खूबसूरती से इस वक्त रिकन्स्ट्रक्ट किया जा रहा है।
इस पर रेनोवेशन का काम आप बखूबी अंदाज़ा कर रहे हैं। बहुत अच्छा पेंट हो रहा है और बैरूनी दीवारों को खूबसूरती से सजाया जा रहा है। यकीनन ये बड़ी काबिल ऑनलाइन बात है। इसकी फीस पर ईयर जो है वो 500 है। अच्छा जी। और हर बंदा अपनी डाक खुद अपनी मर्जी से लेके जाता है, लेकिन लॉक उन्होंने अपने स्पेशल लगाए हुए हैं यहाँ पर। अच्छा जी। और जो रजिस्टर्ड डाक है वो हम अंदर काउंटर से उनको देते हैं। ऑर्डिनरी डाक जो है वो अपने और ये चाबियाँ उन्हीं के पास होती हैं? ये चाबियाँ उनके पास होती हैं। अच्छा, ये सब ने ताले लगाए हैं? जी, सब ने अपने अपने पीओ बॉक्स को यहाँ पे लॉक लगाया हुआ। अच्छा। और जो रजिस्टर्ड डाक है वो हम अपने काउंटर से वहाँ से उनसे रिसीविंग लेते हैं बाकायदा, और उसके बाद उनको हम डाक देते हैं उससे। कोई ऐसा हुआ है कि बहुत अरसे से किसी ने ताला ही ना खोला? नहीं, ये जो है ना ये डेली के डेली आके लेके जाते हैं यहाँ से। और हर साल जो है वो यहाँ से रिन्यूअल भी होते हैं उनकी रिव्यू बॉक्स। उनकी पर ईयर जो है वो 500 फीस है, और प्लेंटी एक्स्ट्रा उनको पर मंथ के हिसाब से देनी पड़ जाती है कभी कभी। ये इस्लामाबाद GPO का डिलीवरी हॉल है, और इसमें इस्लामाबाद GPO से मुताल्लिक जो G6, G7, F6, F5 ये 4 सेक्टर्स हैं, उनकी हम डिलीवरी यहाँ से की जाती है। ठीक है, ये पोस्टमैन हमारे बैठे हैं, ये G6 और G7 की जो जितनी भी डाक है उसकी पैकिंग कर रहे हैं। हमारे पास UPCCB या यूटिलिटी बिल्स, उसमें हम डील करते हैं। PTCL, बिजली के बिल, इलेक्ट्रिक बिल्स हैं, और फिर गैस के बिल्स पूरे पाकिस्तान के वो यहाँ पे उसको रिकनसाइल करते हैं। उसके अलावा पोस्टमैन सारे हैं, उनके पास UMS, EMS, रजिस्ट्री, रजिस्टर्ड लेटर, रजिस्टर्ड पार्सल, और इसके अलावा VPL, VPP को भी डील करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपके पूरे स्टाफ का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, आपने अपने महकमे को ऑन किया, इसको कवरेज दी, लोगों तक अब बात पहुँचेगी इंशाल्लाह ताला। और मैं लोगों को भी ये अपील करना चाहूँगी कि ये आपका अपना महकमा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, आप लोग इसको ऑन करें, आप इसकी सर्विसेज यूटिलाइज़ करें, और जब आप इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पोस्ट सर्विसेज यूज़ करेंगे तो आपको बेहतरी भी नज़र आएगी और आपको खुशी होगी।